गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। आज का रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होने वाला है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हूं। अगर किसी को स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देखना तो प्लीज़ अभी जा सकता है चैनल से। मेरा मतलब अभी इस वीडियो को छोड़ सकता है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं गाली गलौज करूँगी, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ पर निधि की दुनिया की। साफ नाम बोलती हूँ भाई। आप जो दूसरों को बोलती है ना पनौती, आप एक रियल पनौती हो जिसको अगर कोई इंसान एक हफ्ते देख लेना वो डिप्रेशन में चला जाए, उसको दुनिया से भरोसा उठ जाए, आप वो पनौती हो यार। मतलब तुमने हद कर दी, हद। इसने फिलहाल एक नया ड्रामा रचा हुआ है। इसकी माँ जब से गई है लोग ये सोच रहे थे कि आखिर नया ड्रामा क्या आया। पहले तो इसने सोचा था कि माँ जाएगी तो पूरा कंटेंट क्रिएट करूंगी और सबको बदनाम करूंगी, लेकिन इसके भाई ने इसकी धज्जियां उड़ा दी एक लाइव करके। और मैं भाई का भी यहाँ सपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि वो भी ड्रामा क्रिएटर है, वो भी इससे कम नहीं है। दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। उसको जब वीडियो बनानी होती है, जब उसको प्रमोशन करना होता है, वो निधि का नाम लेना शुरू कर देता है या फिर इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर देता है, इस तरीके के थंबनेल टाइटल डालता है जिससे उसे व्यू मिल जाए। क्योंकि उसको भी पता है कि अगर उसके कोलैबोरेशन वाली वीडियोस पर व्यूज नहीं आएंगे तो उसके कोलैबोरेशन बंद हो जाएंगे। इस वजह से ड्रामा करता है। जितने उस वक्त में उसके व्यूज आएंगे उतने ही आगे पैसे मांग सकते हो, क्योंकि तुम लोग दुनिया को बेवकूफ बनाना सोचते हो, लेकिन हर कोई यहाँ बेवकूफ नहीं होता। तो मैं इसलिए इस बंदे का भी साथ नहीं दूंगा और इसका तो साथ देने का मतलब ही नहीं बैठता साइक्लोन का। तो यहाँ पर बात करेंगे हम साइक्लोन के बारे में। बहुत गंदगी मचाई हुई है, ओवर हो गया है, अब ओवर हो गया है। तुम्हें ना तो अपनी इज्जत की परवाह है, ना ही तुम दूसरे की कभी इज्जत रखती हो, और तुम सोचती हो कि तुम्हारी कैरेक्टर पर उंगली ना उठाए कोई। तुम सोचती हो कि तुम पाक साफ बन के निकल जाओ, फिर तुम कहीं भगवान की कसम खाती हो, कहीं किसी की कसम खाती हो। तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे जो कैरेक्टर पे उंगली उठती है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो? ना तो यहाँ कोई तुम्हारे घर में घुस के देखता है, ना तो कोई तुम्हारे पास्ट को जानता है, ना ही कोई तुम्हारे फ्यूचर को जानता है, ना ही कोई तुम्हारी लाइफ में जो चल रहा है वो जानता है। लेकिन तुमको आदत है अपने पास्ट को उठा उठा के, तुम सोचती हो कि बस मैं ये बन जाऊं कि मैं कितनी जो है ब्रॉड माइंडेड हूँ। लेकिन तुम्हें इस चीज का आभास नहीं होता कि तुम दुनिया के सामने क्या दिखाना चाह रही हो। अपने कैरेक्टर का खुद सर्टिफिकेट देखो, देते हो, ये देखो ये है मेरा कैरेक्टर, और बोलती हो कि मैं दिल की बहुत साफ हूं इसलिए मैं सच बोलती हूँ। तुम सबसे बड़ी झूठी हो यूट्यूब की। किसी ने तुम्हारा नाम दिया है ना झूठी, बिल्कुल सही दिया है। पता ही नहीं कौन है वो महान आत्मा जिसने नाम दिया था। और सच कहूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, झूठ बोल के वीडियो बनाओ, गंदगी करके वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ। लेकिन ओवर हो रहा है। तुमने एक इंसान की इतनी धज्जियां उड़ा दी, तुम किसको बख्शोगी? और जो लोग इससे रिश्ता रख के उम्मीद रखते हैं ना कि तुम्हें बख्श देगी, भाई ये किसी को नहीं बख्शेगी। इसके झूठे घड़ियाली आंसू है ना, इन पे मत जाना, ये किसी को नहीं बख्शेगी। जिसने अपने माँ बाप की इतनी धज्जियां उड़ा दी हो ना, अपने एक्स हस्बैंड जो कि इस दुनिया से जा चुका है उसकी इतनी धज्जियां उड़ा दी हो ना, वो किसी को नहीं बख्शेगी। आपका नंबर भी आएगा जो इसको सपोर्ट कर रहे हो। एक बार इसको सलाह दे के देखो कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं ना गालियां पड़ी तुम्हें। इसने हद कर दी। क्या इसको नहीं पता था कि उस आदमी की उम्र क्या है? 52 साल का आदमी, बुढ़ा आदमी, बुढ़ा आदमी। अरे उससे ज्यादा तो बुढ़ा तेरा बाप है। अपने बाप को रोकना, वो कैसे कैसी वीडियो बना रहा है दूसरे के साथ मिलके। जिस लड़की के साथ जो तुझे दीदी बोलती है, दीदी, उसके साथ क्या वीडियो बनाई उसने जब रुका तुझसे तेरा बाप? वो बुढ़ा नहीं था? क्या काम कर रहा था वो, क्या नहीं कर रहा था? जब तो तू उसकी वीडियो को शेयर करके बोलती है देखो पापा कितनी अच्छी एक्टिंग की है, वो एक्टिंग थी ठरकी बना। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने किसको छोड़ा बदनाम करे बिना? तुमने वो सारे बदनाम कर गए। और कल को परसों को जो इसकी जिम में रहता होगा ना उसका भी नंबर आएगा, क्योंकि इसको आदत है लोगों को बदनाम करने की। और शादी शादी शादी, कौन सी शादी तेरी होने वाली थी भाई? कौन सी शादी होने वाली थी? इस तरह रिश्ते टूट जाते हैं। तुझे क्या लग रहा था कि तू उस इंसान को कुछ भी बैठ के बोलेगी? कभी तो बोलती है उसकी फैमिली राजी नहीं थी, मुझे फैमिली चाहिए थी। कभी तो बोलते मुझे लिविंग में रहना है, मुझे फैमिली के साथ नहीं रहना। भाई तू सोच ले तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है।
और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो इसको सपोर्ट करते हैं, शादी करवा दो इसकी, पागल हुई जा रही है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अगर कोई भी लड़की, वीडियो को छोड़ दो, वीडियो को छोड़ दो, यहाँ वीडियो कार्ड मत खेलो। अगर कोई भी लड़की यूट्यूब पे बैठ के दिन रात शादी 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 गाएगी ना, लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे कि देखो कितनी पागल हो रही है। यार हद हो गई बिल्कुल ही। कल परसों तक तेरी जान को खतरा था, भाई मेरी जान को खतरा हो रहा है, लोग मुझे यहाँ आ रहे हैं। आज तो किसी को धमकी दे रही है कि मेरे घर के बाहर अगर आ गया मुंह काला कर दूंगी। तुम मुंह काला कर दो कि किसी इंसान का? रियली में कहीं ऐसा ना हो बाहर निकलती तुम्हारा मुंह काला कर दिया जाए। तुम कह रही हो सिक्योरिटी गार्ड वाले को बोल दूंगी नहीं आ पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, तो तुम सिक्योरिटी गार्ड वालों को ये क्यों नहीं बोलती कि मेरे घर के आगे आदमी आ रहे हैं इस तरीके से? तू क्यों नहीं रोकता है भाई? बहुत अच्छी कॉलोनी है ना तुम्हारी, तो किस तरीके से तुम्हारे घर के बाहर आदमी आ जाते हैं, घर के बाहर गाड़ियां आ जाती है, गेड़े मार रहे हैं वहां पे। झूठ झूठ झूठ, सिर्फ क्योंकि लोग तुम्हें ये बोल रहे हैं कि भाई जो तू कर रही है ना वो गलत कर रही है। और मैं बता रही हूँ तुम बहुत गलत कर रही हो। मैंने एक लाइव में भी बड़े प्यार से समझाया था। मैंने कहा कि एक औरत को ना ज्यादा ओवर किसी आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए, और चाहे एक आदमी है उसको किसी औरत से पंगा नहीं लेना चाहिए। आज के टाइम में कोई कम नहीं होता है। तुमने इतनी बदनामी कर दी है ना, तुम किसी को नहीं छोड़ती हो, तुमने सबकी बदनामी कर दी। कौन किसी दिन आके हाथ साफ कर जाएगा ना, रास्ते में थप्पड़ खाती मिलोगी, जब आके फिर बता भी नहीं पाओगे कि मेरे साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, किस दिन आके वही सब्सक्राइबर सर तुम्हारे मुंह पे 2-4 मार के जाएगा ना, फिर आके रोना बैठना कि उसने तो मेरे मारा है। और तुम में इतनी परेशान हो भाई, तुम्हारे घर के बाहर आदमी आ रहे हैं। तुम्हारी फ्रेंड किरण तो अभी तो कुछ दिन पहले 2 दिन पहले लोगों को धमकियां दे रही थी कि मैं अगर मुझे कमेंट करे इस तरीके के मैं पुलिस थाने चली जाऊंगी, मेरी बहुत पावर है। जाओ ना उसके साथ पुलिस थाने, क्यों नहीं करवाती हो रिपोर्ट? क्यों ड्रामा क्रिएट कर रही हो यूट्यूब पे? जान को खतरा है ना। तुम खुद खुल्लम खुल्ला कल ये बोल रही अरे मैं तो घर की कुंडी खोल के सोती रखती हूँ, मेरे बाहर बहुत सिक्योरिटी है, घंटा सिक्योरिटी है, जिसको आना होगा ना। ये कुंडी खोल के सोना क्या दिखाना चाहती हो तुम लोगों को? तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम ये दिखाना चाहती हो। सबको पता चल गया है। मैं एक बार बताऊँ, मैं भी इसको ये सोचती थी कि ये बेवकूफ़ है। रियली में मैं सोचती कि ये बेवकूफ़ है, जो ये हरकतें करी है ना बेवकूफ़ी में करी है, लेकिन ये मास्टरमाइंड है। कल जो भाई के यहाँ कोको कोला गिफ्ट लेके गई ना, क्योंकि पता ही था कि वो या तो वापस भेज देगा या फिर कुछ वो करेगा जिससे कि ड्रामा क्रिएट कर सके। मेरे से तो रिश्ता नहीं रखा, मैं तो वहाँ गई थी, जब भी ये कर दिया वो कर दिया। भाई तुमसे ना कोई रिश्ता नहीं रखेगा। जिस लड़की से, जिसकी हरकतों की वजह से उसके माँ बाप ने मुंह फेर लिया ना, माँ बाप ने मुंह फेर लिया। मैं सच बताऊं, तुमने जो हालत अपने माँ बाप की है ना, जो हालत अपने ससुराल वालों की है ना, हमारे किसी के माँ बाप होते ना अब तक पता ही नहीं क्या कर देते। सच में बता रही हूँ। लेकिन तुम्हारे माँ बाप फिर भी शरीफ है कि तुम्हें छोड़ा हुआ है कि नहीं, फिर भी तुम्हारे घर आ रहे हैं ये सोच के कि बेटी है। ऐसा नहीं चलता, ये समाज नहीं होता भैया। तुम लोग अतरंगी हो, ओवर हो। तुमने बोला वो आदमी बुढ़ा है, चलो मान लिया बुढ़ा है, उसकी नजरें बेकार थी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो तुम अंधी हो हैं? तुम्हें एक बारी में जाके उसका पता चल गया, नहीं कहा कि उसकी तो नजरें गंदी है, पंडित का पता चल गया उसकी तो नजरें गंदी है, लेकिन तुम्हें 2 साल से एक आदमी का नहीं पता चल रहा है कि उसकी नजरें गंदी है, जिसको तुमने आज से 1 साल पहले भी बदनाम किया था कि वो तो ऐसा है वैसा है। फिर तुम घुस गई। तुम्हें लोग बोलते हैं कि ये मत करो, सब्सक्राइबर सर बेकार है। सुनिए सब्सक्राइबर सर, मैंने ये शुरू कर दिया। क्या था वो ड्रामा? क्या था वो ड्रामा? तुम बोलती हो कोलैबोरेशन के लालच में ये किया, लालच में क्या। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, कौन से ऐसा बिजनेसमैन होगा जो कोलैबोरेशन में छाता, कभी रसोई का सामान साफ करने के लिए, कभी बर्तन, 2 कटोरी, 2 चम्मच, ये सब चीजें देगा? मुझे बता दो कौन सा ऐसा कोलैबोरेशन वाला है। या तो कोई दुकानदार है कि जो चीजें दे रहा है कि भाई ये चीज है मेरी और तुम मेरी दुकान का प्रमोशन कर दो, मैं वो कर लूंगा। कोई बिजनेसमैन तो छुटर मुटर चीजें नहीं बेचता। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अपनी लाइफ से, यूं बताओ।
तुम्हें सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट है क्या, जो कि दिख रहा है? क्या करोगी इस पैसे का? क्या करोगी? जितना तुमने दूसरों को बदनाम कर दिया, अगर तुम्हारे साथ कल को कुछ हो जाता है, कहाँ जाएगा तुम्हारा बच्चा जिसके लिए तुम रोती हो? अगर उसके साथ कुछ होता है, कहाँ जाओगी तुम? फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? इतनी गंदगी तुमने यूट्यूब पे फैला दी ना, मैं सच बता रही हूँ, टाइम आने वाला है तुम्हारा चैनल जाएगा। अभी कोई अच्छी तरीके से ना एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि ये सोच के कि तुम्हारा बेटा है। नहीं तो ऐसे चैनल जैसे तुम्हारे गंदगी वाले चैनल है ना, बहुत बंद होते हुए देखे हमने, बहुत। 4 रिपोर्ट कोई मारेगा ना ढंग से, या फिर साइबर सेल में लिखवा देगा कि इस चैनल ने ये गंदगी करी हुई है, चैनल ना सिर्फ बंद होगा, बाद में क्रिएट भी नहीं कर पाओगी, वो हालत हो जाएगी। इसलिए सुधर जाओ। तुम्हारे पास घर में दिखाने के लिए कुछ नहीं है क्या? ब्लॉगिंग के नाम पे क्या परोस रही हो लोगों को? बस आ जाती हो बैठ के, तू ये है, तू वो है, तू वो है। भाई तू उस आदमी का कुछ नहीं कर सकती है, तू कुछ नहीं कर सकती उस आदमी का, क्योंकि उस आदमी को अपने घर के सामने आने की परमिशन तुमने दी है। तुम्हें इज्जत की इतनी परवाह थी, तुमने घर के बाहर ही आदमी क्यों आने दिया? उसको तभी क्यों नहीं रोका? क्यों तुम सब्सक्राइबर्स को अपना एड्रेस बांट रही हो? तुमको नहीं पता क्या कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? कम से कम अपने बच्चे की सोच लो, अपनी नहीं सोचनी है तो। तुम्हारे साथ तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस के लोग भी खड़े नहीं होंगे अगर तुम्हारे सामने सामने कोई उनके सामने तुम्हें थप्पड़ मार के चला जाएगा। तुम्हें भी ये चीजें पता है, किस दिन पिटती हुई नजर आओगे तुम। और सच में बता रही हूँ, जिन लोगों को तुमने आज तक टारगेट किया है ना, वो लोग भी शरीफ ही होंगे। नहीं तो कोई होता ना मगज बुद्धि का, तुम्हें यहीं पीट के जाता तुम्हारे घर के बाहर। और जिस तरीके से तुम हर एक से पंगे लेती हो ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तुम पिटोगी किसी दिन, और बढ़िया वाली पिट जाओगी किसी इंसान से, सच बता रही हूँ मैं। तो इसलिए थोड़ा ना दिमाग से काम ले लो, दिमाग से। ये अपने कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में, दूसरों को बदनाम करने के चक्कर में, अपने आप को ज़्यादा साफ दिखाने के चक्कर में तुम अपने कैरेक्टर पर खुद उंगलियां उठवाती हो। दूसरा कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जो ज़बरदस्ती किसी के घुस जाएगा। क्यों तुम्हारा ही नाम आता है कैरेक्टर के बारे में? और भी तो यूट्यूबर हैं, क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? और भी तो वीडियो हैं। समझ में नहीं आता क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी है। फिर तुम 2 दिन में फिर एक आर वर्ड लेके अपने लिए बना दो कि मैं तो ये, मुझे तो लोग ये बोलते हैं। तुम बुलवा रही हो, तुम लोगों के मुंह में बातें डालती हो जबरदस्ती। तुम्हारा माइंड इतना ज्यादा जो तेज चलता है ना, कि मैं अपने लिए ये चीजें ये क्रिएट करूं, ये क्रिएट करूं। तुम सब क्रिएट कर रही हो सिर्फ नफरत लोगों के लिए। और मैं लोगों से कहती हूँ, भाई इसको देखना बंद कर दो। ये गंदगी की दुकान है, ये किसी की दुनिया नहीं है, गंदगी की दुकान है। इसको देखना बंद कर दो। जितने सपोर्टर इसके हैं ना, उनको देखने दो। जिनको इसको सपोर्ट करना है ना, कि भाई हम इसके सपोर्टर हैं, हम इसके फैन हैं, उनको देखने दो। मैं कहती हूँ तुम देखो। लेकिन जिस दिन तुम्हारे घर में इस तरीके की चीजें हो गई ना, कि तुम्हारे आदमी को किसी औरत ने इस तरीके से बदनाम कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे से तुम्हें गिफ्ट दे रहा था या फिर कुछ था, जब तक फायदा उठा लिया उसके बाद तुम्हें इस तरह बदनाम कर दिया, उस दिन तुम लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएगी कि जिस दिन इस तरीके की औरत से पाला पड़ जाएगा। लेकिन करो सपोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे ना, वो हेट कमेंट्स लिखते हैं इसके यहाँ पे, वो लोग भी अगर इसे देखना छोड़ देना, इसके कल 2 दिन में ठिकाने आ जाएगी। और इसके सपोर्टर को इतना ही कहूंगी कि समझाओ इसे। ये जो हरकतें कर रही है ना, जिस बच्चे के लिए तुम इसको सपोर्ट करते हो ना, उस बच्चे की भी जिंदगी खतरे में डाल रही है हरकतों से। तुमने किसी को दिखाई नहीं दिया, वो बच्चा इतना शाय है, वो किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं, ये भी बोलती है, सबने देखा है। लेकिन वो उस आदमी के साथ इतना हाथ पकड़ के कैसे घूम रहा था? हर चौथे दिन वो इसके घर के बाहर होता है, अरे सब्सक्राइबर सर आए हुए हैं, देखो मंदिर में घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं। कोई ऐसे आदमी आके किसी के साथ सड़कों पे घूमने लगेगा क्या? थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना। एक औरत अगर हिंट दे रही है, जब भी इंसान की इतनी हिम्मत बढ़ती है। अगर शुरू में उसको रोक दिया जाए ना, तो आदमी रुकता है। उसके बाद भी ना रुके तो एक ही चारा है, पुलिस के पास जाओ और सीधा लिखवाओ। बहुत पावर वाली तुम्हारी फ्रेंड बैठी है ना, तो एक्शन लो।
कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, जिनमें से तुम खुद हो। अपने माइंड के लिए भी एक्शन ले लेना थोड़ा सा, क्योंकि उसमें रिएक्शन हो गया है। अब जिन्होंने तुम्हारे लिए गंदी आईडीज बनाई उनके लिए एक्शन लो सबसे पहले जाके। जो तुम्हें इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं तुम्हारे घर के बाहर, उनके लिए एक्शन लो। जो सब सर जिनको तुम बोलती हो उनके लिए एक्शन लो, अगर उन्होंने कुछ गलत करा है। ठीक है, माँ बाप को तो छोड़ दो, ये सलाह मैं नहीं दूंगी, क्योंकि तुम भी कुछ कम नहीं हो। अगर वो अपने पे आए तो तुम्हारी भद उतार देंगे वो। और मैं इसके भाई से इतना कहना चाहूंगी, अब भी थोड़ी इंसानियत अगर बची है ना, और कुछ बताना चाहते हो रियल में कुछ एक्सपोज करना चाहते हो, तो इसकी जो झूठी शादी का ये ड्रामा कर रही है ना सब्सक्राइबर सर का, ये असलियत बता दो पब्लिक को, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये ड्रामा यूट्यूब पे हो रहा है। इसने पहले क्या किया क्या नहीं किया हमें उससे मतलब नहीं है, हमारी तरफ से इसने कुछ भी किया हो। पर जो सोशल मीडिया पर दिखा रही है वो चीजों का खुलासा अगर कर सकते हो ना, थोड़ी इंसानियत बढ़ी हुई है तो वो कर दो। नहीं तो इसके नाम पे या ये चीज खुलासे के नाम पे टॉर्चर करना, ये बकवास करना ना, ये बंद कर दो। क्योंकि तुम्हारे बस की सच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तुम ना तो उसको काबू कर पाए, ना तो उसको समझ पाए, ना तो उसको समझा पाए। तुम एक अच्छे भाई नहीं हो, क्लियर बोलती हूं मैं, क्लियर बोलती हूं मैं। बेटे होंगे, कुछ भी होंगे अच्छे, लेकिन भाई नहीं हो। तुम भी कुछ कम नहीं हो, उसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम भी बहुत ज्यादा हो। तुम बोलते हो थोड़ा तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, माँ बाप के लिए स्ट्रिक्ट रह सकते हो, क्यों नहीं बहन के लिए रह सकते? कौन से भाई ना, भाई वो होते हैं जो बचपन में जब पैदा होते हैं ना, उनके पता होता है उनकी बहन होती है, छोटे या बड़े, उनके पीछे पीछे रहते हैं। वो चीजें देखी हमने कि मेरी बहन मेरी बहन, कोई आंख उठा के देख लेना आंख फोड़ दे, ये होते हैं भाई। और तुम, खैर मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड, शायद वीडियो आज ज़्यादा लंबी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।